नमस्कार, मैं अनिमेश लहरी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ घूमो दुनिया के इस सफर में। और आप दिल्ली का 5वां एपिसोड देख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने लाल किला की सैर की थी और इसके इतिहास के बारे में जाना था। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। घूमते फिरते अब हम लोग आ गए हैं कनॉट प्लेस या राजीव चौक में। ये नई दिल्ली का एक मुख्य व्यापारिक केंद्र है। इसका निर्माण 1929 से 1933 के बीच हुआ था और इसका डिज़ाइन रॉबर्ट और रुसेल जी ने किया था। 1985 में इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पे राजीव चौक रख दिया गया था। इसके प्रांगण में आप कई सारे दुकानें, शोरूम तथा रेस्टोरेंट पा सकेंगे। कनॉट प्लेस के पास आप शान से हवा में लहराते हुए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को भी देख सकते हैं। ये भारत में फहराए जाने वाले सबसे बड़े तिरंगों में से एक है। इसकी ऊंचाई 207 फीट है, झंडे की लंबाई 90 फीट तथा चौड़ाई 60 फीट है तथा इस झंडे के वजन करीब 37 किलोग्राम है। कनॉट प्लेस के ही पास मौजूद है पालिका बाजार, जिसके अंदर घुसने के लिए इस तरह के कई सारे दरवाजे हैं। ये बाजार भूमिगत है और पूरी तरह से वातानुकूलित है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक तथा कपड़ों आदि की खरीदारी कर सकते हैं। कनॉट प्लेस से थोड़ी दूरी पे है अग्रसेन की बाउली। ये 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। ये एक सीढ़ी वाला कुआं है जिसमें 108 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती है। इसका निर्माण किन्होंने कराया है ये कहीं लिखित रूप में दर्ज नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इसका निर्माण राजा अग्रसेन जी ने कराया था। बाउली की वास्तुकला को देख के ऐसा भी प्रतीत होता है कि इसका पुनर्निर्माण तुगलक या लोधी शासन के दौरान भी हुआ था। अब हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल में, जिसका नाम यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है और ये ईंटों और पत्थरों से बना सबसे ऊंचा मीनार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार का निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी और इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। इसकी कुल ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराने की खुशी में बनाया था। अब हम प्रवेश कर रहे हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। इस मस्जिद का निर्माण वहाँ पहले से मौजूद 27 जैन मंदिरों के ढांचे को प्रयोग करके किया गया था। मस्जिद के प्रांगण में ही 7 मीटर ऊंचे लोहे के एक स्तंभ है। इस स्तंभ का वजन करीब 6 टन है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उदयगिरी में कराया था, जिसके बाद में
आनंदपाल जी ने मौजूदा स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था तथा पास में एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था। अब जो आप सामने देख रहे हैं यह है अलाई दरवाजा। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। यह दरवाजा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में भी किया जाता है। अलाई दरवाजे के ही पास है इमाम जमीन का मकबरा। इमाम जमीन एक इस्लामिक मौलवी थे जो सिकंदर लोदी के समय भारत आए थे। इमाम लोदी ने हुमायूं के समय में अपने लिए यह मकबरा बनाया था। इस मकबरे के आसपास की इमारतों से कोई सीधा संबंध नहीं है। अब हम जिस प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया मदरसा है। इस मदरसे में कई कमरे हैं जिसको एक समय में इस्लामिक शिक्षा दी जाती होगी। आप मदरसे के ही अंदर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी देख सकते हैं। कुतुब मीनार के आसपास आप जितना देखेंगे आपको इतिहास के बारे में कुछ न कुछ रोचक जानने को मिलेगा। यहाँ पे आप दिल्ली सल्तनत के दूसरे शासक इल्तुतमिश की कब्र भी देख सकते हैं। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का धर्मदार रज़िया सुल्तान को दिया गया था। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। ये जो आप सामने ढांचा देख रहे हैं ये अलाई मीनार का बुनियादी ढांचा है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू कराया था। वो इसे कुतुब मीनार से भी बड़ा और ऊंचा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि उनकी मृत्यु हो गई और अब तक इसका निर्माण ऐसे ही अधूरा छोड़ा गया है। और इसी के साथ हम दिल्ली का अपना ये सफ़र अभी के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दिल्ली में घूमने के लिए अभी भी बहुत सी जगहें उपलब्ध हैं जिनको हम आपको अपने आने वाले एपिसोड में दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और प्यार भरा आभार।